चलिए, कल हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। 70 हुआ था शायद क्वेश्चन नंबर 70। जी सर। हाँ, तो 70 नंबर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही तक क्वेश्चन हुआ था। अंतिम क्वेश्चन था राघों करोड़ों रसा निबंध के लेखक हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम लोगों को 71 नंबर क्वेश्चन से देखना है। 70 तक हो चुका था। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आ रहा है। स्क्रीन पे सब लोगों को क्या क्लियर है ना? जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, आवाज भी क्लियर है और दिख भी रहा हो। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है ऊपर से प्रतिभा जी के यहाँ ये पहला प्रश्न जा रहा है। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक हैं। तो विकल्प यहाँ पे है चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास और जानकी देवी बजाज। तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। हाँ, ठीक है, श्याम सुंदर दास। चलिए, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सरिता जी के यहाँ कि पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इंदु जैन। इंदु जैन, बहुत बढ़िया, इंदु जैन। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आकांक्षा जी के यहाँ। नए पुराने झरोखे, ये संस्मरण है किसका है? सर हरिवंश राय बच्चन। बहुत अच्छा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हाँ, निराला की साहित्य साधना जीवनी कितने भागों में है? निराला की साहित्य साधना, कृष्णा जी के यहाँ ये प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना ये जीवनी है तो कितने भागों में है? दो भाग, 3 भाग, 4 भाग या 6 भाग? ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, सर हम क्या आ रही हो, उनके शायद ना जा रही हो। अच्छा विनीता, इसका आंसर बताओ। निराला की साहित्य साधना को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके कितने भाग हैं? हाँ, आवाज नहीं आई? हेलो। 3। 3, 3, बहुत अच्छा, 3। ठीक है, हेलो। हाँ, आ रही है आवाज? जी सर। चलिए, हाँ, आपसे एक प्रश्न है। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक हैं। रेडू है। रेडू, ठीक ठीक, जी। बहुत अच्छा, रेडू, रेडू। ठीक है, आगे प्रश्न है दिल्ली मेरा प्रदेश, गरिमा क्या नहीं, दीपा जी क्या ये प्रश्न है। दिल्ली मेरा प्रदेश ये डायरी है, इसके लेखक आपको बताना है। रघुवीर सहाय हैं सर। रघुवीर सहाय, ठीक, बहुत अच्छा, रघुवीर सहाय। गरिमा क्या है प्रश्न है मालती माधव के लेखक। मालती माधव। भभूति। भभूति, बहुत बढ़िया, भभूति। ठीक है, चलिए, आगे प्रश्न है किरातार्जुनियम में प्रधान रस है। आलोक के पास ये प्रश्न है, किरातार्जुनियम में प्रधान रस है? वीर रस है ना? वीर रस, बहुत बढ़िया, वीर रस। ठीक है, चलिए, अभिषेक क्या है प्रश्न है अकरो
रूप है किसका है? तो देखेंगे क्री धातु का है तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनेगा इसमें? सर वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता है पर तुक्का मार सकते हैं बी पे। अच्छा, बी पे तुक्का मारेंगे। वाह, किसका नाम लेके मारे हो? सर उतना पता नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। यही सही है इसका। क्री धातु का है, लंग लकार अकरो आ गया ना, तो लंगे में जाएगा ना, किसमें जाता है? जी। लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन है, ठीक है। थोड़ा सा धातु रूप, देखिए एक ही धातु रूप तैयार करना है, और नहीं दो ठो, ठीक है, दो धातु रूप, बाकी सब उसी पे बन जाएगा। और लगभग 4 या 5 शब्द रूप, 5 ठो अगर शब्द रूप आपका क्लियर हो जाता है अलग अलग, अकारांत उकारांत इकारांत इस टाइप से करके 5 गो या 6 गो, तो आपका जो है शब्द रूप भी क्लियर हो जाएगा, उसी में से आएगा। तो 5-6 ठो मान के चलिए, 6 ठो शब्द रूप और 2 ठो आपको जो है धातु रूप तैयार करना है। उसके बाद सब उसी पे सेट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन काव्य ग्रंथ नहीं है? ये प्रश्न जाता है नम्रता के यहाँ। कौन सा काव्य ग्रंथ इसमें नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती? रसज्ञ रंजन नहीं है सर, निबंध है। निबंध है, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, ये वैदेही वनवास किसका है? हरिऔध का है। पथिक? राम नरेश त्रिपाठी। और भारत भारती? मैथिली शरण गुप्त का है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न जा रहा है सोनी के यहाँ। निधन रोग, ये बनेगा क्या? इसमें से 4 विकल्प में से कौन सा बनेगा? निरोग, ये ए वाला। ये वाला बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। निरोग, अच्छा। चलिए कृष्णा जी, क्या प्रश्न चलेगा? तो कृष्णा जी फिर से आ गई क्या? ठीक है, आ गई तो पूछ लेते हैं। दुह धन थकार, इसका क्या बनेगा? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन? जी। क्यों सी ऑप्शन होगा? संधि है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऊपर चलते हैं प्रतिभा जी के यहाँ। प्रतिभा जी, इसका 82 का आंसर क्या सी सही है? सर मुझे तो ए लग रहा है, ए होगा। ये लग रहा है ये होगा। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ। सरिता जी, इसका आंसर क्या होगा? सर मुझे डी होगा। डी होगा? डी होगा, अच्छा। तीन प्रश्न 3 लोग से पूछे हैं, 3 विकल्प भी बन चुका है। अच्छा ठीक है, विनीता, विनीता से भी सर ए होगा, ए होगा, ए होगा, ये होगा, ठीक है। देखिए 100 बनेगा। 1 मिनट, अब माइक बंद कर दिए, माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, आंसर मिल चुका है, ए ही सही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर दंत वाला वर्ण कोई आ जाता है, या तो त आ जाए, या फिर थ आ जाए, या फिर द आ जाए, या फिर ध आ जाए, या फिर न आ जाए, ये दंत वर्ण है ना। तो दंत वर्ण के साथ जो विसर्ग है तो दंत स ही आता है, बस इसका ध्यान रखें। अधिकतर 99%, कभी कभी ऐसा होगा अपवाद स्वरूप जो बदल सकता है, नहीं तो हमेशा क्या आएगा? दंत स,
ठीक है। जी जी हाँ, दंत स सदैव, तो थ है तो ये कृष्णा जी, ये आपको जो है मूर्धा सा क्यों बनेगा? ट रहता तो बन जाता। अगर ट रहा होता या ठ रहा होता या ड रहा होता या ढ रहा होता, इन सब के साथ बनता है ना। ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। हाँ, प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है 83 नंबर। त्रिदश पर्याय है, किसका है? सर देवता। देवता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देवता का। ठीक है। चलिए सरिता जी के यहाँ प्रश्न है, सविता पर्याय है? सविता। हाँ, यमुना का। यमुना नहीं, यमुना नहीं होगा। अच्छा सर चलिए, सूर्य। सर सूर्य सूर्य। सर सूर्य। सूर्य, सूर्य बिल्कुल, बहुत अच्छा, सूर्य। चलिए विनीता का प्रश्न है, श्रमजीवी में समास है? सर संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष। श्रमजीवी का मतलब क्या? श्रम के लिए जीना। श्रमजीवी मतलब क्या? श्रम के लिए जीना, के लिए आएगा तभी तो संप्रदान होगा ना। सर संबंध तत्पुरुष बोले हैं ना। अच्छा, संबंध। अच्छा, श्रम का जीवी, श्रम का जीवी क्या होता है? श्रम का जीवी, श्रम के लिए तो कुछ समझ में भी आ रहा है। सर करण होगा, श्रम से जीवी, करण हाँ, तत्पुरुष। करण बनेगा श्रम से, यानी मेहनत से, परिश्रम से। ठीक है, परिश्रम से जीना, तो श्रमजीवी जो है करण तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, श्रम के लिए भी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। श्रम ठीक से है, जीवी। तो हाँ, या श्रम के द्वारा जीवी, जीना। ठीक है। जी। हाँ, कर्ण तत्पुरुष, यहाँ कर्ण तत्पुरुष बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। सत्रस में समास है? दीपा जी क्या प्रश्न है? सत्रस समास है। हाँ, कौन सा समास है? सर द्विगु समास है। द्विगु समास, बहुत बढ़िया। सत्रस, 6 गोरस हो गया क्या इसमें? ठीक है। चलिए गरिमा के यहाँ प्रश्न है, शुद्ध शब्द है? 4 विकल्प दिख रहा है, अनाथा, अनाथिनी, अनाथी, अनाथिनी। सर बी वाला। कौन? डी? बी। डी। हेलो। अच्छा, नहीं सर, हाँ बी हाँ, वाला डी बोल ना। रहे हैं। अच्छा, बी वाला बी, बोल रहे हैं। जी सर। तो डी पे तो लगा है। बी फॉर बॉय है क्या? नहीं सर, हम बी वाला बोल रहे हैं। तो डी ही पे तो लगा है ना। बी फॉर बॉय। तो बोल तो रहे बी फॉर बॉय लगा दे, तो बोल भी नहीं रहे हो। अच्छा जी चलो सर। ठीक है, बी फॉर, ठीक है, लग गया, अनाथिनी। ठीक है। 87 का बी सही है? अभिषेक नहीं, आलोक, क्या हम आलोक, क्या 87 का बी सही है? अनाथिनी, आवाज आ रही है आलोक? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभिषेक? सर बी ही लग रहा है, अनाथिनी। अच्छा ठीक है, बी ही लग रहा है। अनाथ होता होगा ना, अनाथ, तो अनाथ का क्या अनाथिनी होगा? सर अनाथ दिया ही नहीं है, अनाथा दिया है हाँ, ए तो में। अनाथ ये लड़का होगा। अनाथा होगा सर। हाँ, ठीक है, अनाथा होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा।
अनाथ का फिर अनाथा बनेगा ना, अनाथिनी कहाँ होगा, अनाथी अनाथिनी कुछ नहीं बनेगा। अनाथ लड़का है तो फिर अनाथा लड़की हो सकती है, ठीक है। अनाथ लड़का, अनाथ का मतलब क्या हो गया, लड़के के सेंस में हो गया, पुरुष के सेंस में, और ये स्त्री के सेंस में हो गया, ठीक है। शुद्ध शब्द है, आलोक आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ शुद्ध शब्द है, आ रही है, आ रही है। चलो शुद्ध शब्द बताओ। अष्टावक्र होगा ए। ए? हाँ ए वाला। अच्छा ठीक है, ए वाला, ए विकल्प बन गया। चलिए अभिषेक किसको बताओ, सही है? सर मुझे तो बी लग रहा है, अष्टवक्र। मुझे भी लग रहा है। अच्छा सब दूत हो गए ना, एक से क्लियर करते हैं। नम्रता बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर बी वाला ही सही होगा, अष्टवक्र होगा। अष्टवक्र, बिल्कुल अष्टवक्र सही होगा, अष्टा नहीं होगा, अष्टा गलत, ठीक है, अष्टवक्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, अभिषेक क्या प्रश्न है? कुत्ता का स्त्रीलिंग बताओ। सर कुतिया होगा सर। हाँ तो कई लिखा है, ए वाला। ए सर, अच्छा ए वाला, कुतिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कुतिया, ठीक है। हेलो सर। चलिए आगे चलते। हाँ हेलो सर, लेकिन एस एल वर्मा सर तो कुतिया कुतिया और कुत्ती दोनों बताते हैं, कहते हैं कहीं कुतिया भी सही होता है, कहीं कुत्ती भी सही होता है। आयोग ने दोनों को माना है। अच्छा, तो जब कुतिया है तो कुतिया लगाएंगे, ठीक, और न रहे तो कुत्ती जी लगा सर। देंगे। हाँ एक पहले में कुतिया को टेस्ट में लगाएंगे। दोनों ऑप्शन दिए थे और कुत्ती को सही अच्छा। करवाए वो। कुत्ती को नहीं, कुतिया सही होगा, ठीक ना, फिर कुत्ती। कुतिया सही अच्छा करते हैं। ठीक, ए सही करते हैं, कई बार ये प्रश्न दे चुके हैं, ए वाला ही सही करते हैं। ये ही सही होगा, पहले ये सही होगा, अगर नहीं है तो कुत्ती सही करेंगे बाद में, ठीक है। जी सर। लेकिन कुत्ती जी कुत्ती सर। नहीं सही करेंगे, कुतिया ही सही करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब न रहेगा विकल्प तो कुत्ती तो लगाना ही है जो रहेगा, ठीक है, पर यही विकल्प इसका बनेगा, ठीक है। चलिए नम्रता का यहाँ प्रश्न है, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता में कारक। हाँ अपादान, अलग हो गई ना, छत से क्या हो गई, उतर गई, दूर हो गई, अलग हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। छत से क्या हो गई, दूर हो गई, उतर गई, अलग हो गई, तो अलग होने का सेंस है अपादान, ठीक है। चलिए अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ है, सोनी के यहाँ प्रश्न है ये, अंडे का शहजादा। बी वाला होगा, कोमल या नाजुक व्यक्ति। अच्छा, कोमल या नाजुक व्यक्ति। कृष्णा जी के यहाँ प्रश्न चल रहा है ये, अंडे का शहजादा। सर डी होगा इसमें, अनुभवहीन व्यक्ति। बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति, जब अंडा में से निकला तो उसको क्या पता, अभी तो अंडे को जान रहा था, अब बाहर उसको नहीं ना पता है। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति होगा, कोमल या नाजुक नहीं होगा, ठीक ना, ठीक है। चलिए हाँ, कृष्णा जी क्या प्रश्न अभी रहेगा, शैतान की आंत। जी इसमें होगा हाँ, अत्यंत इसमें हमारे धूर्त साथ- व्यक्ति, सी ऑप्शन। अत्यंत धूर्त व्यक्ति। चलिए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ठीक है। विशेषण है, इसमें आपको विशेषण छाटना है, प्रतिभा जी आपको विशेषण बताना है इसमें। सर विशेषण होता है अविकारी। अविकारी। नहीं सर, सॉरी, विकारी होता है, विकारी ए। अच्छा विकारी है जी। हेलो हाँ बिल्कुल अविकारी। अरे हेलो सर। कौन चीज?
हेलो सर। ऊपर जो क्वेश्चन है इसका रूप दिख हाँ रहा है। हाँ सर सर का जो दोनों क्वेश्चन है ये दिया है, उसमें लुसेंट में ये दोनों का आंसर अलग दिया है। किसका? प्रतिभा जी हाँ का उसमें सर उसमें ना शैतान की आंख में सर वो दिया था अत्यंत लंबी वस्तु। सर वर्मा हाँ, सर अत्यंत भी लंबी अत्यंत लंबी वस्तु। वस्तु मानते हैं। जी सर। सर अच्छा। अत्यंत लंबी वस्तु और ऊपर वाला भी सर दूसरा आंसर है, पहला वाला है कमजोर व्यक्ति। नहीं वो तो सही है सर, अनुभवहीन व्यक्ति होगा उसका। ये तो सही होना चाहिए। अंडे का शहजादा, एक मिनट, अंडे का शहजादा तो सही है, अनुभवहीन व्यक्ति ही होगा, कमजोर व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति होगा। आप लोग उसको भेज दीजिए अगर कहीं है तो इसको, अंडे का शहजादा। सर ठीक है सर, मैं भेज रही हूँ। हाँ, अंडे का शहजादा उसको सेंड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिलहाल यह सही है, अनुभवहीन व्यक्ति। और ठीक है, और आप सेंड कर दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है, तो चेंज किया जा सकता है, कल आप उस पर चर्चा कीजिएगा। और शैतान की आंख, ये ठीक है, अत्यंत लंबी वस्तु हो सकता है। ठीक है, अत्यंत लंबी वस्तु, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। ठीक है, इसका आंसर जो है हमको भी लग रहा है कि गलत है। ठीक है सर शिल्पी में अत्यंत धूर्त व्यक्ति ही दिया है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति शिल्पी में गलत हो सकता है, यहाँ अत्यंत लंबी वस्तु ही होना चाहिए। इसका दोनों जी आंसर सर। देता है, कभी ए मानता है कभी सी मानता है, हर जगह सर अलग ये अलग। वाला होगा इसका, जो कभी खत्म ना हो। ज्यादातर अत्यंत लंबी वस्तु इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जी सर। हाँ, तो इसका अत्यंत लंबी वस्तु ही लगाएंगे। अगर अत्यंत लंबी वस्तु नहीं मिलता है तब आप अत्यंत धूर्त व्यक्ति लगा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन पहले आंसर आप इसको अत्यंत लंबी वस्तु रखिए, ये सही है। ठीक, अब किसी को डाउट? नहीं सर। हाँ, शैतान की आंख मुहावरे में जो है पहले अत्यंत लंबी वस्तु लगाएंगे, अगर नहीं मिलेगा ये विकल्प तब आप अत्यंत धूर्त व्यक्ति लगाइएगा। ठीक है, इसका अत्यंत लंबी वस्तु ही सही है। हाँ, और ऊपर वाले का अनुभवहीन व्यक्ति ही होना चाहिए। भेज दीजिएगा आप लोग, जो है प्रूफ के तौर पे देखेंगे। ठीक है, नहीं सर, चलिए। वही दिया है, सही है सर, अनुभवहीन व्यक्ति दिया है। ठीक है, ठीक है, तब चलिए। विशेषण है, अच्छा यहाँ प्रतिभा जी क्या है, हम लोग थे ना। हाँ, विशेषण है। सर विकारी ए। विकारी, विशेषण विकारी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अविकारी में क्या हो सकता है? अविकारी में कुछ होगा, उदाहरण बता जी दीजिए। सर, अविकारी में क्रिया विशेषण हो जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक ठीक, अब मैं तो इसमें दे चुका है ना। क्रिया विशेषण जो अपना रूप न बदले। ठीक है, ठीक है, चाहे वचन परिवर्तन हो जाए, लिंग परिवर्तन हो जाए, पर फिर भी क्रिया विशेषण जस का तस रहेगा। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण में तेज है ना, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ती है, तो दौड़ता दौड़ती ये सब बदल रहा है, लेकिन तेज का तेजे रह रहा है हमेशा। ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी। ठीक है सर ये प्राचीनता। हेलो, हाँ सर, ये हाँ। शैतान की आंख का दिया है लंबी बात, पृथ्वीनाथ पांडे में दिया हुआ है। लंबी शैतान बात, की आंख, लंबी बात। लंबी बात। जी। अच्छा, लंबी बात। हाँ, तो ठीक तो है, अत्यंत लंबी वस्तु वही तो है। जी सर। लंबी वस्तु, अब वस्तु में बात है कि क्या है। ठीक है, बात समझ में आया? अत्यंत लंबी वस्तु, तो वस्तु दिया ना, वस्तु में अब कौन सी वस्तु है? अब किसी भी वस्तु को हो सकता है, जो भी हो, लंबी होगी बहुत। ठीक है, चलिए, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? ये प्रश्न हम लोग चल रहे हैं।
आलोक के यहाँ प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सर वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ठीक, वैदिक संस्कृत। देखिए आप लोग क्रम इधर उधर बदल रहे हैं, ठीक है, कभी ऊपर नीचे आकर के दो बार प्रश्न बना ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चल बसना मुहावरे का अर्थ है, चल बसना, आकांक्षा जी क्या ये प्रश्न जा रहा है? सर तीसरा का मारना या खत्म होना? जी सर, मरना होगा, मरना होना चाहिए ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये मारना नहीं है, मरना, ठीक है, मरना, इसको सुधारेंगे। चल बसना मुहावरे का अर्थ, यहाँ अर्थ हो गया है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, ध्यान नहीं देता हूं, जल्दी जल्दी में हो जाता है, कोई बात नहीं। अर्थ, ठीक है, चल बसना मुहावरे का अर्थ है मरना। अच्छा, एक प्रश्न और आगे आ गया, ऊपर चलते हैं। सरिता जी के यहाँ चलते हैं। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में शामिल है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में शामिल है, ठीक है, तो कौन है? नागरी लिपि है, कैथी लिपि है, या शारदा लिपि है, या फिर ब्रह्मी लिपि है? ब्राह्मी लिपि सर ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इसमें कारक है विनीता? कारक, कौन कारक? कर्ता न करो, संबंध होगा ना, संबंध कहा के की रहेगा तब तो आएगा ना, तो साधुओं की सर कारक होगा, करर होगा, बिल्कुल, ये संगति से, ठीक है, बुद्धि सुधरती है। हाँ, संगति से यानी संगति के द्वारा, यहाँ से को के द्वारा भी करके देख लो, सेट हो रहा है ना, साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है, तो करर, ठीक है, करर, ठीक है। राम ने रोटी खाई है, इसमें जो है आपको काल बताना है, कौन सा काल है, ठीक है, तो दीपा जी के यहाँ प्रश्न जा रहा है कि राम ने रोटी खाई है, इसमें काल का कौन सा भेद है? सर आसन्न भूत है, आसन्न भूत है, ठीक है, बहुत अच्छा। जी सर। अभी शंका है क्या? सब रुकते हैं? नहीं सर। हाँ, खाई है भाई, खा लिया है, खत्म हो गया है, यानी भूत के बिल्कुल अब वो भूत बनने वाला है, ये जो क्रिया है ना। जी सर। अब ये पूरी तरीके से भूत बन जाएगी थोड़ी देर में, तो फिलहाल अभी एकदम भूत के करीब जा रही है, तो आसन्न भूत, ठीक है, यानी अभी वर्तमान से सटी हुई है, एकदम वर्तमान से सटी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छा। हेलो आसन्न भूत, हाँ, सर, एक बार ये समय वाला डिफाइन कर दीजिए। कहाँ समय है? यही तत्कालिक वर्तमान आसन भूत वाला जो भी होता है ना, सब एक बार डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, आसन्न भूत, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। अच्छा, इसको देख लेते हैं। तत्कालिक वर्तमान मतलब जो वर्तमान में बिल्कुल चल रहा हो, जैसे रहा रही करके आता है ना, तो वो तत्कालिक वर्तमान में चला गया। सामान्य वर्तमान का मतलब है जैसे वह जाता है, ता के सेंस में आता है ना, जाता है, ता जब लगता है, तो ऐसे सेंटेंस जैसे वो खाता है, तो ये सामान्य वर्तमान में हो जाते हैं। ये सामान्य भूत, ये बहुत हो गया है, तो यहाँ हमको भूत होना चाहिए, सामान्य भूत। तो खाया था, आया था, गया था, ये सामान्य भूत, ये बहुत नहीं है, बहुत को काट देंगे।
ये टाइपिंग जो है ना मिस्टेक है, यहाँ भूत है। तो सामान्य भूत का मतलब कि आया था, गया था, इस टाइप से आएगा। ठीक है। आसन्न भूत, आसन्न भूत का मतलब कि एकदम जैसे वो पूरी तरीके से भूत भी नहीं है। ठीक है। और वर्तमान का जो बीता हुआ लगेगा, वर्तमान का क्या लगेगा, बीता हुआ। जैसे राम ने रोटी खाई है, ठीक है, तो रोटी खत्म हो गई है, खा गया है वो, बात समझ में आया, इसलिए आसन्न भूत में चला गया। हाँ, अब देखेंगे सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। ये गरिमा के यहाँ प्रश्न है कि सर्वनाम के साथ जो विभक्ति लगती है उसे क्या कहते हैं। संश्लिष्ट। संश्लिष्ट, हाँ ठीक है। और क्रिया सॉरी संज्ञा के साथ जो लगती है विश्लिष्ट होगा। विश्लिष्ट होगा। संश्लिष्ट का मतलब हो कि साथ में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, स माने जुड़ जाना, साथ, बिल्कुल। तो स का यहाँ से साथ से लगा लीजिए ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, बहुत भूलता है, कभी विश्लिष्ट कभी संश्लिष्ट। ठीक है, तो स का मतलब साथ में जुड़ जाना। तो किस में जुड़ेगा, जैसे देखिए हम कहें कि राम का, तो राम संज्ञा है ना, राम संज्ञा है, और देखो ये कारक चिन्ह है या विभक्ति है, तो देखो ये अलग हो गया, राम का। ठीक है, लेकिन वह है, तो अगर मैं कहूं कि उसकी किताब हो चाहे उसका किताब हो, तो हम क्या कहेंगे, उसका। तो देखो उसका, ये सेट हो जा रहा है एक ही में, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं स माने साथ में जुड़ जाता है। यहां से दिमाग आपको लगाना है कि स मतलब क्या होता है, जुड़ जाएगा। यानी जो सर्वनाम होंगे ना, सर्वनाम में जो है जो विभक्तियां होती है, कारक चिन्ह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो संश्लिष्ट हो गया। और जो संज्ञा होता है या विशेषण होता है जो भी है, तो वहां पे जो है हमारा विभक्तियां या कारक चिन्ह जो है अलग रहता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है, दूरी बनाता है। देखिए दूर है, तो विश्लिष्ट, और यहाँ चिपक गया संश्लिष्ट। जैसे उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, ठीक है, उसने, तो जो भी हम बनाते हैं एकदम जो है चिपक जाते हैं, उसमें जो कारक चिन्ह है बिल्कुल चिपक जाते हैं, चाहे का, के, की, ने, नानी, जो भी है चिपक के फिट होते हैं। लेकिन इनमें नहीं हो गए चिपक के। जैसे हम कहें राम ने, तो कभी ऐसे लिखेंगे क्या, राम ने, राम ने ऐसे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग होंगे। तो ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा हमारा संश्लिष्ट बनेगा। ठीक है, किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये जो है अब से क्या प्रश्न जा रहा है। सु उपसर्ग, सु माने क्या होता है, सुंदर। उत्प्रेक्षा कहां से इसमें आ गया, स्वेच्छा सर। अच्छा स्वेच्छा, ठीक है, जी स्वेच्छा। स्वाभिमान, तो स्वाभिमान क्यों नहीं होगा, सर स्वेच्छा खुद की इच्छा। सर उसको मतलब स्वेच्छा का ऐसे होगा संधि विच्छेद की, सु धन सु प्लस इच्छा, दोनों को मतलब। अच्छा सु प्लस इच्छा, तो इसमें स्वाभिमान में क्या होगा, स्वाभिमान का सर स्वधन अभिमान होगा क्या। ये प्रश्न कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं सर, सर सी वाला होगा। यहाँ सुधन, सुधन अभिमान, अभिमान नहीं सर, नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ हो गया सुधन, होता है, क्या होगा, स्व प्लस अभिमान, वहां पे सु नहीं लगेगा ना। अच्छा
अच्छा रुको, तो सुधन अभिमान तो स्वाभिमान हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा। अच्छा स्वधन, अच्छा स्वधन अभिमान, ठीक है, स्वधन अभिमान भी बन जाएगा, सही कह रहे हो। सर सुधन जी सर। अभिमान होगा ना? नहीं, स्व होता है। स्वधन अभिमान, उसमें स्व लगता है, उसमें स्व लगता कि कोई है, ठीक लड़की है। वाला स्वधन आलम्बन भी होगा, फिर ये अस्थि कैसे बनेगा, स्वस्ति? सर इसका सु हो जाएगा सर, सुधन अस्थि, स्वस्ति। सुधन अस्थि होगा, सुधन अस्थि होगा। जी सर। और इसका क्या बनेगा, डी का क्या बनेगा, डी का? स्वधन इच्छा, अपनी इच्छा। स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन। अब सही है, इसको काटिए, इसको काटिए, ठीक है। इसका विकल्प स्वस्ति बनेगा, ठीक है। हाँ, स्वधन अभिमान, स्वधन अभिमान, इसमें जो है आपका दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। और यहाँ क्या बनी, गुड़ हो गया, यहाँ गुड़ हो गया, यहाँ जो है सुधन अस्थि हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे भूतकाल के कितने भेद हैं। ये प्रश्न हाँ नम्रता के पास जाएगा। भूतकाल के, ये तो आसान है, विकल्प देना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, यहीं दे देते हैं। 6 है सर। 6 होगा, बिल्कुल सही, 6 आंसर होगा, ठीक है। इसमें डी वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है, 6। चलिए, हाँ सोनी के यहाँ प्रश्न है कि बनावट के आधार पर या शब्द के कितने प्रकार हैं। बनावट के आधार पर 6। 6 कौन कौन बनावट, 6 कौन कौन है? नहीं पता सर, ऐसे ही बता रहे थे, पढ़े। अच्छा ठीक है, प्रतिभा जी क्या प्रश्न ले चलते हैं। सर 3 होते हैं। 3 जी, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। एक तो रूढ़ हो गया, एक योग रूढ़ हो गया, फिर यौगिक हो गया, ठीक है। एक तो मूल शब्द होगा, मूल शब्द ही रूढ़ होता है, ठीक है। एक तो मूल शब्द हो गया, और फिर एक जो है रूढ़ शब्द जो है जुड़ेगा, जुड़ने के बाद फिर रूढ़ हो जाता है, ठीक है। और एक यौगिक होता है, यौगिक मतलब मिल करके बनेगा। चलिए आगे, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, ठीक है। हेलो, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? सर 12। हिंदी में 12 उपसर्ग हैं। 12, अच्छा चलिए, एक विकल्प आ गया 12। आकांक्षा जी, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? सर 10। 10, ठीक, बहुत अच्छा, 10 उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग है? तो 10, ठीक है। यहाँ में छूटा हुआ है, में लगा लेंगे। तो हिंदी में कितने उपसर्ग है? 10। आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न है कि किसमें प्र उपसर्ग नहीं है। प्र उपसर्ग नहीं है सर प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। पथ का विशेषण होगा। हाँ सर इसमें लुसेंट में हिंदी में 13 छोड़ दिया है उपसर्ग। हाँ 13 दिया है, 10 प्रमाणिक माना जाता है। 10 संख्या थोड़ा इधर उधर मिलेगी, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया होगा, ठीक है, लेकिन 10 ही मानना है आपको, ठीक ना। जी सर।
हाँ, उसकी संख्या जो है इधर उधर बुकों में जो है अलग अलग मिलेगा। ठीक है, पथ का विशेषण होगा। कृष्णा जी के यहाँ जा रहा है यह प्रश्न। पथ का विशेषण होगा, ये होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक, पाथे। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से नहीं बनी है? यह प्रश्न सरिता जी क्या आ रहा है कि कौन सी भाववाचक जो संज्ञा है वो विशेषण से नहीं बनी है। तो दो विकल्प यहाँ पे दिया गया है, ठकुराई और एकता, और इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर है चिल्लाहट, और तो यहीं पे लिख देता हूं, ठकुराई एक है, और क्या था, एकता था क्या, भूल गया, देख सर लेते हैं। नहीं बना पूछ रहे हैं। और भी चाहिए, हाँ हाँ, एकता है। कौन सी भाववाचक संज्ञा, कोई भाववाचक संज्ञा है पहले तो, और किससे नहीं बनी है, तो वो विशेषण से नहीं बनी है। ठीक है, विशेषण से नहीं बनी है। तो एक हो गया ठकुराई, एक हो गया एकता। अब इधर ही मैं लेके आ गया, रुक जाइए एक मिनट, इसको मैं इधर कर दिया हूँ। ठकुराई एकता विशेषण से नहीं बना है। ठकुराई ठकुराई विशेषण से नहीं बना है। सर ठाकुर संज्ञा होगा ना, कोई मतलब ठाकुर को बोलते हैं, वो विशेषण कैसे होगा? अच्छा, ठाकुर संज्ञा है। ठाकुर तो सर बता रहे, विशेष, सर बता ठाकुर, हाँ बता रहे हैं धार्मिक व्यक्ति है, चिल्लाहट एकता। सर चिल्लाहट, हाँ बिल्कुल, चिल्लाना से बना है ना, क्रिया, जी क्रिया से, क्रिया से चिल्लाना जो क्रिया है उससे बन गया चिल्लाहट। ठीक जी ठीक ठीक, बहुत अच्छा, अब सही हुआ। नीलगाय में समास है विनीता। कर्मधारय समास। नीलगाय कर्मधारय है, नीली वाली गाय है। ठीक है, जी सर। विशेषता बता दिया, गाय नीली है। अच्छा, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है दीपा जी? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? हाँ, आस्ट्रिक से सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, आस्ट्रिक परिवार। जी सर। किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? गरिमा के पास ये प्रश्न है कि किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? सर ब्रज में। ब्रज में एक विकल्प तो ब्रज में मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अभिषेक क्या? सब नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक और नम्रता के पास चलते हैं। सर अवधि में नहीं किया जाता है। अवधि में, ठीक, अवधि में होगा। ठीक है, इसका अवधि लगाएंगे। किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अवधि भाषा। शुद्ध शब्द है, अभिषेक शुद्ध शब्द बताओ इसमें। प्रतिनिधि बी वाला सर।
कौन? बी बी बी? बी फॉर बॉय। मुझे नहीं बुझा रहे हो? नहीं सर, प्रतिनिधि वही होगा, बी वाला। सी फॉर कैट? नहीं, बी फॉर बॉय। अच्छा, बी फॉर बॉय, ठीक है, बी फॉर बॉय ही होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। बुझा बुझा के बुझनी इधर उधर कर लिया। ठीक है। काफी हाउस में इंतजार नाटक है। नम्रता के पास प्रश्न है, काफी हाउस में इंतजार, इस नाटक का लेखक कौन है? सर नाटककार। लक्ष्मी नारायण लाल है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर, दो नाटक है यहाँ पर, और सोनी के पास ये प्रश्न जा रहा है कि दीवार की वापसी और अकेला शहर, इन दो प्रमुख नाटकों के लेखक कौन है? लो, हनुमान जी का नाम देखो, कहीं लग रहा है? डी वाला शंभुनाथ सिंह। डी वाला, ठीक ठीक, बहुत अच्छा, लग तो गया। अच्छा, काला कोलाज उपन्यास के लेखक हैं, प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है। काला कोलाज। सर कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है। गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? आलोक, क्या प्रश्न है? सर प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल, ठीक है, बहुत अच्छा, प्रतिभा अग्रवाल। शांत रस की परिकल्पना किस आचार्य ने की थी? आकांक्षा जी। सर उद्भट। उद्भट, बहुत बढ़िया, उद्भट, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, चलिए कृष्णा जी के यहाँ चलते हैं। चाँद पत्रिका के संपादक? महादेवी वर्मा। अच्छा, इसमें तो विकल्प गए हैं। ठीक है, अच्छा है जवाब, महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, महादेवी वर्मा। उस पेज पे आपको विकल्प मिलेगा। ठीक है, ये रहा विकल्प महादेवी वर्मा का। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। दीपा जी के यहाँ। दीपा जी दोबारा आ गई क्या? नीचे ऊपर करती रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी काली डायरी के लेखक? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है? मेरी काली डायरी सर धीरेन्द्र वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा है। अच्छा, हम सोचे ये वहां गए थे पीएचडी करने, तो वहां अपना डायरी वायरी लिखे होंगे। धीरेन्द्र वर्मा है। धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, बहुत अच्छा। फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक? ऊपर चलते हैं सरिता जी के यहाँ। फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। विनीता का यह प्रश्न है कि जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। वियोग प्रशांत और गंभीर है, या मिस्टेक होगा, प्रशांत होगा हमको लग रहा है। तो वियोग प्रशांत और गंभीर है। घनानंद के वियोग के संबंध में यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। शुक्ल जी का, ठीक, बहुत बढ़िया, शुक्ल जी का। तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में जो है नहीं, ये पंक्ति है किसकी? गरिमा के यहाँ प्रश्न है। सर घनानंद। घनानंद, अच्छा, अलंकार किस कौन सा है इसमें?
अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अनुप्रास, ये तो क्लियर हो गया, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। पंक्ति क्लियर नहीं हुई? जी सर, पंक्ति पढ़े ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब से क्या चलते हैं। सर ये 4 ही तो है, इसमें से कोई एक लगा दो। तुलसीदास सर। दास, अच्छा, एक घनानंद एक तुलसीदास, अभी सही आंसर नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, नम्रता के यहाँ चलते हैं। सर यमुना छवि भारतेंदु से है ये शायद। सर हाँ, भारतेंदु यमुना की है। छवि, ठीक ठीक, यमुना छवि है ना। जी सर, यमुना छवि कविता से है। हाँ, यमुना छवि जो कविता है भारतेंदु जी की, उसी कविता में है तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बहु छाए, ठीक है। चलो अब से क्या प्रश्न अगला है। अलौकिक लीला रचना किसकी है? यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, और इधर विकल्प होगा क्या क्या है, भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास है, ठीक है, भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास। लोग भारतेंदु सर। नहीं अमिका दत्त व्यास का है क्या? नहीं, चलो प्रश्न अब तुम्हारा गया। चलो नम्रता के पास से प्रश्न फिर लौटाया जाए। सर प्रेम घन का है अलौकिक लीला। प्रेम घन, बिल्कुल, बहुत अच्छा, प्रेम घन, ठीक है ठीक है। नए लोग ये मत समझे कि हम लोगों को तो प्रश्न आ ही नहीं रहा है। देखिए प्रश्न आएगा आप लोगों को, धीरे धीरे आएगा, पहले किसी से नहीं आ रहा था, धीरे धीरे सभी को आ रहा है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं आता था, बस ऐसे ही धीरे 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 फिर आने लगा। बात समझ में? सर सारा तो तुक्का ही लगाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, तो एक बार तुक्का लगाइए, फिर सारे प्रश्नों को रट जाइए। बात समझ में आया? एक बार आपने सोचा फिर उसको रट जाइए, अगली बार ये प्रश्न आया तो गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अब एक बार मैंने क्वेश्चन देखा, दूसरी बार ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। बस ऐसे आपका क्वेश्चनों का संग्रह धीरे धीरे थोड़ा बन जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो 100 में से 50-60 आपको क्वेश्चन आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे 70 आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे 80 आने लगेंगे, फिर पता चलेगा कि 100 में से आप 2 ही 4 गलत कर रहे हैं। ये कंडीशन फिर बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। पर कंटिन्यू इसी तरह करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक दिन गायब हो रहा है, एक दिन पढ़ रहा है, एक दिन गायब हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जी सर, कल वही आगे प्रॉब्लम हो गई देखते थी हैं। सर बोर्ड का। हाँ, आगे चलते हैं सोनी के यहाँ। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है, तो यह कथन है किसका है? यह कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद? नहीं, ये नहीं मानते थे इनको, इस बात को। ये तो कहते थे उर्दू और हिंदी दोनों मिला लिया जाए। अब मिला करके राजा लक्ष्मण सिंह थे, वो कहे कि दोनों में जो है अलग अलग है, दोनों बोलियां क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है न्यारी न्यारी है। बात समझ में आया? तो यहाँ विकल्प बनेगा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। माता काव्य ग्रंथ के लेखक प्रतिभा जी, माता है किसी का? सर सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त ने माता लिखा था? गड़बड़ हो जाएगा इस तरह तो। अच्छा, समर्पण किसका है? समर्पण समर्पण नहीं याद आ रहा सर।
अच्छा नहीं याद आ रहा है। अच्छा माता भी नहीं याद आ रहा है। माता भी नहीं याद आ रहा है। अच्छा ये वाला तो याद ही आ रहा होगा। माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा माखनलाल चतुर्वेदी। तो माता उन्हीं का ना है? माता अमरपाल जी। हिमकृतनी उन्हीं का है ना? हिम तरंगिणी। ठीक है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये। अच्छा भैरवी काव्य ग्रंथ के लेखक आलोक क्या चल रहा है? भैरवी काव्य ग्रंथ है? सियाराम शरणगुप्त का है। नहीं, सियाराम शरणगुप्त का भैरवी नहीं है। आकांक्षा जी क्या चलते हैं? सर सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आकांक्षा जी आपसे प्रश्न है, छायावाद की समर्थक पत्रिका? सर जागरण। तो छायावाद की जो है वो कौन सी पत्रिका थी? एक विरोधी पत्रिका विशाल भारत। ठीक है। अच्छा देवदूत काव्य कृति के लेखक? कृष्णा जी क्या प्रश्न है? देवदूत काव्य कृति के लेखक? सर हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी, विकल्प भी रख देते हैं, अभी सही नहीं हुआ, विकल्प रखते हैं, देखते हैं इधर क्या विकल्प है। विकल्प जो है रामचरितोपाध्याय है और वियोगी हरि है। रामचरितोपाध्याय वियोगी हरि को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। रामचरित उपाध्याय का और वियोगी हरि, ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा, रामचरितोपाध्याय का है, ठीक है जी सर। हाँ रामचरितोपाध्याय, यहाँ विकल्प है रामचरितोपाध्याय, ठीक है। शेष यात्रा की लेखिका है? दीपा जी के यहाँ प्रश्न है, शेष यात्रा सर उषा प्रेमवदा है। उषा प्रेमवदा, ठीक, उषा प्रेमवदा बिल्कुल बहुत अच्छा। आत्माराम के टेटे निबंध के लेखक हैं? ये प्रश्न चल रहा है सरिता जी के यहाँ। और कंफ्यूजन होता है बाल मुकुंद और गोविंद मिश्र में। सर इतना याद करते फिर भी भूल जाते हैं। आत्माराम के टेटे निबंध किसने लिखा, ये हमको चाहिए। सर गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र बिल्कुल बहुत अच्छा, गोविंद मिश्र इन्होंने लिखा है। किसके लिए लिखा है? ये मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी को कुछ बाल मुकुंद गुप्त कहे थे, उसी के लिए लिखे थे का। तो किसके लिए लिखे थे ये आत्माराम के टेटे, किसके लिए लिखे? बाल मुकुंद गुप्त के लिए कि बाल मुकुंद गुप्त के लिए? ठीक ठीक। बाल मुकुंद गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब कहते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी शायद उस समय चुप रहे या सटीक आंसर नहीं दे पाए। तो जब सटीक आंसर नहीं दे पाए तो गोविंद नारायण मिश्र ने सटीक आंसर दिया आत्माराम के टेटे नाम से, ठीक है जी। तो इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त के लिए लिखा। चलिए ठीक है। रास्तों पर भटकते हुए कृति के लेखक हैं विनीता? मृणाल बिल्कुल बहुत अच्छा, मृणाल। गरिमा के यहाँ प्रश्न चल रहा है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, जो वैष्णव भक्ति नहीं करता था? बल्बाचार्य। बल्बाचार्य वैष्णव नहीं थे?
ये तो इसमें थे ना सर, कृष्ण वाले में। तो कृष्ण वैष्णव कौन है? राम वाले ना, या राम के अवतार, या वैष्णव के अवतार, विष्णु के अवतार। अरे वैष्णव मतलब विष्णु, तो विष्णु के जितने अवतार हैं सब वैष्णव हो गए। अच्छा ठीक है। जी सर। हाँ, तो फिर वैष्णव भक्ति इनमें से कौन नहीं कर रहा था? बल्लभाचार्य तो कर ही रहे थे, श्री कृष्ण का कर रहे थे। शंकराचार्य होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, शंकराचार्य। ये नहीं करते थे, अद्वैतवाद थे ना। जी सर। हाँ, इन्होंने कहा ये संसार झूठा है। ठीक है, मोह माया है, यही सब लिखे थे। काजू किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? अभिषेक एकदम सही करो। अभी मैं देख रहा हूँ, एक विकल्प इधर है, मैं उसको भी ला देता हूँ इधर, देखता हूँ कौन सा विकल्प है। तुर्की, चलो तुर्की मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बता दो। पुर्तगाल, पुर्तगाली से। पुर्तगाल। क्लियर है कि तुक्का है? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, पुर्तगाली, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, समय भी देखेंगे। ठीक है, समय भी देखते रहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बोलते चले जाएंगे और पता चलेगा कि 12 बज गया, तो काफी रात हो जाएगी। तो सरिता जी बताएंगे समय। सर 10:22 हुआ। अच्छा 10:22। ठीक है, 40 प्रश्न कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 40, 70 कल का, 70 आज, हो जाएगा 140। चलिए सरिता जी के यहाँ प्रश्न चल रहा है, नहीं कहाँ हम थे, अभिषेक जी, अभिषेक के यहाँ तो नम्रता के यहाँ प्रश्न चले। ओ मेरे आशीर्वाद, सॉरी, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या किया आज तक। किसकी पंक्ति है? सर मुक्तिबोध की लग रही है, उन्हीं की है, मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध, ठीक, मुक्तिबोध, ठीक है, बहुत बढ़िया, मुक्तिबोध की है। जी सर। सुखते चिनार कृति के लेखिका है। सोनी के यहाँ प्रश्न जा रहा है, सुखते चिनार। डी वाला मधु का करिया। डी वाला मधु का करिया, ठीक, बहुत अच्छा, मधु का करिया। चलिए प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है, बकलम खुद के लेखक हैं? सर नामवर सिंह। नामवर सिंह, बिल्कुल, बहुत अच्छा, एकदम सटीक जवाब। आगे देखें, नया लेखक उनसे डरता है। हेलो, प्रश्न को देखो। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। शुक्ल जी के संबंध में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कह सकते हैं, और कौन कहेगा। अच्छा, औरत शब्द किस भाषा का है? तो दो विकल्प तो यहाँ, सॉरी, एक विकल्प यहाँ पे है, अरबी। ठीक है, औरत किस भाषा का शब्द है? तो एक विकल्प यहाँ पर है, आकांक्षा जी के यहाँ ये प्रश्न है, तो इधर देखते हैं, बाकी का विकल्प यहाँ पे है। अरबी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। औरत किस भाषा का शब्द है? सर फारसी। फारसी में औरत होता है? हाँ सर, हमको तो अरबी फारसी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, फिर भी फारसी कह रहा था। चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे तक चलना पड़ेगा, कृष्णा जी के यहाँ चलना पड़ेगा।
कृष्णा जी, जी सर। तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। अरबी। अरबी क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। अरबी, फारसी नहीं होगा आकांक्षा जी, काट दिया जाए इसको। जी सर, फारसी, अरबी और ठीक है सर। फारसी नहीं, अरबी। अच्छा चलिए, कृष्णा जी के अभी एक प्रश्न रहेगा। हमारे समाज में पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष के बाद देख लीजिए। हमारे समाज में पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष के बाद देख लीजिए। यह कथन किसका है? बता रहे हैं सर। सर बंग महिला 5 वर्ष बाद उनका 5 वर्ष बाद उनका तलाक हो गया था, इसीलिए कह देती हैं वो जब होता है तब। किसका तलाक हुआ था इसमें? नासिरा शर्मा का तलाक हो गया था। वर्मा जी का हुआ था ना सर? वर्मा जी का, ठीक बिल्कुल, आ गई वर्मा जी, इन्हीं का तलाक हुआ था ना। अच्छा चलिए, 3 प्रश्न और रह गए। होली बोन की बत्तखें, ये कहानी है। अब इसे क्या जा रहा है ये प्रश्न? होली बोन की बत्तखें किसकी कहानी है? पुलिस की सीटी, पुलिस की सीटी, रेल की सीटी। यशपाल सर। यशपाल का है पुलिस की सीटी, रेल की सीटी। अरे यार, अच्छा ठीक है, एक दो और बोलिए सर, पकड़ में आए। हाँ सर एक दो और बोल दीजिए। सर आगे हैं। आगे ठीक। हाँ, कोठरी वाला है एक, कौन सा कहानी है? बंद को नहीं, कौन सी कहानी है? कोठरी की बात, कोठरी की बात। कोठरी की बात, कोठरी की बात है अज्ञे की कहानी। कोठरी की बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 39, दीपा जी क्या प्रश्न है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। कथन किस लेखक का है? सर रामविलास शर्मा का है। हाँ रामविलास शर्मा, ठीक है रामविलास शर्मा। कवि कंठाभरण, सरिता जी के यहाँ ये प्रश्न लग रहा है लास्ट वाला पहुंच गया है। कवि कंठाभरण ग्रंथ के लेखक हैं? हाँ? दूल्हा। दूल्हा का है जी, कवि कुल कंठाभरण है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा का। तो कवि कंठाभरण है ये प्रश्न। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का। ठीक, क्षेमेंद्र का, ठीक है जी। हाँ, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का, और दूल्हा का जो है कवि कुल कंठाभरण। जी अच्छा ठीक है, आज का इतना ही रखा जाएगा। ठीक है, 70 प्रश्न कल, 70 प्रश्न आज ही हमने किया और कोशिश करेंगे कल भी 70 प्रश्न रखा जाए। ठीक है, आज इतना ही रखा जाएगा और क्लास हम बंद करते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है। आप लोगों की तैयारी बहुत सही चल रही है, सही दिशा में चलते रहिए और जो है आप लोग जो है इसको थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहिए। यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड भी करते रहते हैं ताकि वहां से सुविधा हो। ठीक है, और आज हम अभी जो है आदिकाल की सभी रचनाओं को
बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। तो वो भी आप लोग सरसरी निगाह से एक बार देखेंगे। सारी रचनाएं केवल रचना रहेंगी, ठीक है। और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब तो आपको यही है, तो ठीक है, शेयर करना है। शेयर करिए चाहे ना करिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए यहीं पे हम क्लास को बंद करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।